हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 25 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने फ्लो चार्ट के सिंबल के बारे में जानकारी ली थी कि फ्लो चार्ट के सिंबल किस तरीके के होते हैं। फ्लो चार्ट का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी लॉजिक से हम कोई भी फ्लो चार्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रियल लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट है, उसके मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर है, और दूसरा हमारा है सब्जेक्ट उसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 10 है। तीसरा हमारा है कि हमें उसका नाम, चौथा है हमारा उसका रोल नंबर, पांचवा है हमारा कि परसेंटेज कितनी मिली है उसको। पांचवा है हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है कि उसकी परसेंटेज क्या है। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपने प्रोग्राम को लिखकर या उसका फ्लो चार्ट बनाकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनका आउटपुट देना है। फ्लो चार्ट हम उसके लिए किस तरीके से बनाएंगे, उसका सबसे पहले हमारा जो होगा टर्मिनल होगा, यानी कि स्टार्ट पॉइंट। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद में उसका कंट्रोल आगे ट्रांसफर किया कि स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है। यहाँ पर जो स्टार्ट है ये सिस्टम स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ये हमें जो प्रोग्राम लिखना है उसका जो हमें एक इंस्ट्रक्शंस या उसका जो फ्लो बनाना है कि हमारा प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, उसको हमने स्टार्ट करने के लिए दिया है कि हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट का हम जो लिख रहे हैं वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट को हटा देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी अपना सिंबल बनाता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कि इस सिंबल से स्टार्ट हुआ है या इसके आगे कुछ है या इसके पीछे कुछ है, मुझे कुछ नहीं पता होगा। इसलिए हमने इसको स्टार्ट और एंड दोनों ही तरीके से यहाँ दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता लग जाए कि हमारा प्रोग्राम यहीं से ही स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में ही हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा इनपुट आउटपुट। हमें ऑपरेशन कराना है, यानी कि हमने जो सिस्टम स्टार्ट किया है तो हमें कुछ डाटा इनपुट भी कराना है। तो उसके लिए हमारा सिंबल होता है इनपुट डाटा, कि हमें यहाँ पर जो भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर और परसेंटेज तो हम बाद में निकालेंगे, तो जो हमारे डाटा हमें इनपुट यहाँ कराने हैं वो हम यहाँ पर इनपुट करा देते हैं। फिर हमारी जो प्रोसेसिंग एक चालू होगी वो हमारे प्रोसेसिंग वाले सेक्शन में होगी। तो हमारा प्रोसेसिंग के लिए हम इस तरीके का बॉक्स यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जितने भी मार्क्स हैं उनको ऐड करना है। ऐड ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट के हैं उन सारे मार्क्स को हम ऐड करेंगे। 10 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं उसको भी ऐड करेंगे। ये ऐड यहाँ पर हमने कर लिया। उसके बाद में हमने एक और डिसीजन लेना है, यहाँ पर एक और हमें प्रोसेसिंग करानी है। वो क्या है कि इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम यहाँ पर फिर वही प्रोसेसिंग वाला एक बॉक्स बनाएंगे, और परसेंटेज हमारा क्या होगा, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो टोटल मार्क्स बटे 10। 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में उसके टोटल कितने मार्क्स आए वो हमने यहाँ निकाल लिए, और उन टोटल मार्क्स को हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारी परसेंटेज आ गई। उसके बाद में हमारा फ्लो चार्ट जाएगा इसके आउटपुट के लिए, कि हमारा जो रिजल्ट आया है उसका हमें अब आउटपुट भी चाहिए। आउटपुट क्या है हमारा, तो परसेंटेज, नेम, रोल नंबर, ये क्या हो गया आउटपुट। ये सारा हमारा आउटपुट हो गया। उसके बाद में हम इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ हमारा प्रोग्राम या हमारा फ्लो चार्ट का जो फ्लो था वो स्टॉप हो चुका है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट को एक सिंपल तरीका है लिखने का। तो ये जो हमने इसका फ्लो बनाया, इसी प्रोग्राम में जो हमारा डाटा है उसमें हम और थोड़ा सा ऐड करते हैं। क्या है कि हम चाहते हैं कि जो इनपुट डाटा हो उसमें जो हमारा कैंडिडेट है उसके सेक्स के बारे में, कि मेल है कि फीमेल है, उसकी भी रिपोर्ट हमें इंफॉर्मेशन देनी है।
प्लस हमें कोई एक ऐसा एक वैल्यू हमें देनी है, सेंटिनल वैल्यू जिसे कहते हैं, कि हमारा वहाँ उस इंफॉर्मेशन के आने पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो हम वहाँ पर मान लीजिए एक वैल्यू देते हैं कि जब हम सेक्स के लिए z एंटर करें तो हमारा ये प्रोग्राम उसको टर्मिनेट कर दे, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए। इसी में हम ये वैल्यू और देते हैं कि हमारे जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो सेकंड डिवीजन है उनका डाटा हमें रिट्रीव करना है या मंगाना है या प्रिंट करना है, जिसमें हमारी कंडीशन क्या होगी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60। जिस कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स 45% से ज़्यादा हैं और जिस कैंडिडेट के फीमेल के मार्क्स 60% से कम है वही हमारी सेकेंड डिवीजन में आएगा। तो इसको भी हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। तो इसके लिए हमारा क्या प्रोग्राम बनेगा वो हम यहाँ पर अब ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसके फ्लो चार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा वो होगा हमारा टर्मिनल में हमें स्टार्ट वैल्यू लिखनी है। ये हमारी स्टार्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद में हमें अपना एरो लगाना है। अब हम इसमें दूसरा अपना इंक्रीमेंट जो हमारी वैल्यू होगी उसका काउंटर बनाएंगे। काउंटर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी वैल्यू जो हमारे कैंडिडेट है, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट, उनका हमें यहाँ पर टोटल भी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स का आउटपुट भी चाहिए कि टोटल कितने फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि हमारे सेकेंड डिवीजन मार्क्स लेकर आए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट बना लिया अपना। काउंटर 0 से हमने स्टार्ट किया है कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड चलने हैं। उसके बाद में हम अपना इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट बॉक्स में रीड इनपुट डाटा, रीड इनपुट डाटा इनपुट बॉक्स में। उसके बाद में हमारा फिर ये यहाँ पर आगे प्रोसेसिंग, हमें अपना लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर हम अब डिसीजन मेकिंग सिंबल का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग सिंबल में हमें यूज़ करना है ये वाला सिंबल। डिसीजन मेकिंग में हमें यूज़ करना है इज सेक्स कोड इज इक्वल टू जेड, कि अगर हमारा सेक्स कोड जेड आए तो हमारा ये लूप काउंटर से बाहर चले जाए। राइट हमारी प्रोसेसिंग क्या रहेगी, राइट काउंट और स्टॉप। तो यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया, काउंटर किया कि काउंटर हमारा 0 से चालू हो, डाटा इनपुट किया है उसको हमने यहाँ रीड किया है। उसके बाद में हमने एक डिसीजन लिया है यहाँ पर कि इज सेक्स कोड इज इक्वल टू जेड। अगर सेक्स कोड जेड हमारी वैल्यू आ रही है, यानी कि हमने जो अपना यहाँ पर एक काउंटर हमने लिया है इनिशियलाइज, कि अगर इनिशियलाइजेशन हमारा कोई एक ऐसा करेक्टर जो हमने ये इस प्रोग्रामिंग में इसलिए डालना है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाए, वहां तक की ही प्रोसेसिंग करे। उसके लिए हमने एक काउंटर z ले लिया कि z, या जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में डाटाबेस में जहाँ पर ये डाटा रखा हुआ है, जैसे ही z आएगा हमारा वैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। काउंटर हमारा काउंट किए हुए सारा डाटा यहाँ पर काउंट कर लेगा और उसका प्रिंट आउट हमें मिल जाएगा। और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से चलकर जैसे ही इसको हमारी वैल्यू z मिलेगी कि हाँ हमारा एंटर ख़त्म हो गई हमारी एंट्री, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन और ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। अब इन केस कि हमारा z नहीं मिला है तो हमारी कंडीशन यहाँ पर हो गई नो, यस तो ये वहां पर जाएगा। अगर कंडीशन नो है तो ये हमारा फ्लो इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। फिर हमारा दूसरा डिसीजन आएगा, वो क्या रहेगा, इज सेक्स कोड इज इक्वल टू एफ। इज सेक्स कोड इज इक्वल टू एफ। अगर ये यहां पर तो हमारा ये ट्रू नहीं हुआ क्योंकि नो कंडीशन हुई। नो कंडीशन में ये कंट्रोल आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में ये इसको बोलेगा कि
दूसरा डिसीजन हमें लेना है कि सेक्स कोड जो है वो फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल है तो हमारा कंट्रोल कहीं एक जगह यस होगा और कहीं एक जगह नो होगा। अगर मान लीजिए हमारा सेक्स कंट्रोल जो वहां से डाटा आया है वो फीमेल है तो ये हमारा यस कर दिया हमने यहाँ पर मान लीजिए। अगर नो है, फीमेल नहीं आया मेल आया है, तो हम इसको फिलो वापस इनपुट में ले जाएंगे कि हमें दूसरा इनपुट डाटा मिल जाए। अगर मान लीजिए हमारा यस है तो हमें यहाँ क्या डिसीजन लेना है। प्रोसेसिंग में हमें दिखाना है कि ऐड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड गिविंग टोटल, यानी कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल कर लो, सारे सब्जेक्ट जितने आ रहे हैं उनके का टोटल कर लो। उसके बाद में हमारा आगे प्रोसेसिंग होगी। क्या कराना है प्रोसेसिंग, हमें परसेंटेज निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल बटे 10। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि टोटल मार्क्स करने के बाद में हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज तो निकाल ली। अब हमारा डिसीजन क्या आता है, यहाँ पर एक डिसीजन हमें लगाना पड़ेगा कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है या नहीं है। अगर है तो मान लीजिए यहाँ पर पेज मेरा खत्म हो गया है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ डिसीजन लिया इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये हमारा यहां से यहां आ गया। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो ये यस है हमारा मान लीजिए, और अगर नो है तो हमारा कंट्रोल कहां जाएगा, फिर इनपुट डाटा रीड करने के लिए चला जाएगा नो। क्योंकि अगर 45 से ज्यादा नहीं है तो हमारी सेकंड डिवीजन तो हो ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है वो सेकंड डिवीजन से पीछे रहेगा लॉजिक। अब हमारा आ गया ये यस। अब हमने यहाँ फिर एक और अपना डिसीजन लगाना है, इज परसेंटेज लेस देन 60। हमारा ये डिसीजन बॉक्स बन गया कि हमारी जो परसेंटेज है वो लेस देन 60 है या नहीं, क्योंकि लेस देन 60 होगी, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 60 यानी कि 60 से नीचे ही होना चाहिए। इक्वल टू 60 हो जाएगा तो अगर 60% हो जाएगी तो फर्स्ट डिवीजन बन ही जाएगी। हमें चाहिए लेस देन 60 यानी कि 60% से नीचे जितनी भी होगी वो हमारी सेकंड डिवीजन मानी जाएगी, और ग्रेटर देन 45 इक्वल टू तो वो हमारी सेकंड डिवीजन मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ कि लेस देन 60 में ही हमारी सेकंड डिवीजन मानी जाएगी। अगर हमारा यहाँ पर डिसीजन आता है यस तो जाहिर सी बात है हमारा जो डिसीजन लिया गया है वो कोई आउटपुट जनरेट करेगा, क्योंकि हमें टोटल कैंडिडेट फीमेल जो हैं उनके सेकंड डिवीजन के सारे ही रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमारा डिसीजन आया मान लीजिए अगर नो तो ये हमारा फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा कि नेक्स्ट रिकॉर्ड को, और फिर आगे की प्रोसेसिंग चालू करे। तो अब यहाँ आया यस, तो हम यहाँ पर प्रोसेसिंग कराएंगे राइट आउटपुट डाटा। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना, तो हमने जो यहाँ पर काउंटर 0 है तो हम वहाँ पर काउंटर में एक ऐड कर लेंगे, काउंट 1 इन काउंट में एक ऐड कर लेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 45 से बराबर या ज्यादा हैं लेकिन 60 से पीछे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे फीमेल क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है फीमेल कैंडिडेट की, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही हमें डाटा चाहिए। तो जितने भी 45% से ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और फिर हमारी अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो इस परसेंटेज लेस देन 60 फिर ट्रू हुई है तो हमारा राइट डाटा आउटपुट करेगा। और उसके बाद में काउंटर में हमारे पास एक कैंडिडेट आ गया कि एक कैंडिडेट ये सारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो वो एक कैंडिडेट हमारा हो गया। तो जब एक कैंडिडेट हमें मिल गया, फिर उसके बाद में हमारा जब एक कैंडिडेट हमें मिल गया
तो ये जो हमारा लूप है अगले कैंडिडेट को ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा यहां पर कि रीड इनपुट डाटा। फिर हमारा अगला रिकॉर्ड रीड करेगा और अगला रिकॉर्ड रीड करने के बाद में फिर उसका सेक्स कोड चेक करेगा कि Z है या नहीं। अगर Z है तो हमारा जो भी काउंट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज Z नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप चेक करेगा कि फीमेल है कि नहीं। फीमेल नहीं है तो दोबारा इनपुट डाटा लेगा, अगर फीमेल है तो सब्जेक्ट मार्क्स को टोटल करेगा, उनकी परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज निकालने के बाद में यहाँ आएगा कि उनके जो मार्क्स का परसेंटेज है वो 45 से ज़्यादा है या नहीं। अगर 45 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा कि 60 से कम है या नहीं, तभी हमारी ये सेकंड डिवीजन बनेगी। तो दो कंडीशन हमारी लग गई। अगर वो होता है तो हमारा टोटल आउटपुट जो है वो हमें मिल गया कि एक कैंडिडेट ये सारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है। तो जैसे ये ट्रू होगा तो हमारा एक काउंटर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद में हम दूसरा डाटा लेने के लिए इनपुट जो हम रीड कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब हमारा ये काउंटर 1 ऐड हो गया तो काउंटर में हमारा 1 होने की वजह से हमारा जो आउटपुट है कि हमें एक कैंडिडेट ऐसा मिल गया है जो ये सारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम यहाँ पर Z कंडीशन नहीं दे देते। जैसे ही हम Z देंगे हमारा डाटा जैसी Z पे पहुंचेगा फौरन ये स्टॉप पे पहुंच जाएगा। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा पेपर या पेज या हमारा बोर्ड जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख सकें या एक ही पेज में लिख सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको एक इसका सिंबल और बताया था जिसका नाम था कनेक्टर। तो कनेक्टर जो था वो हमें बताता है कि हमारा पेज मान लीजिए यहाँ ख़त्म हो रहा है तो हमने यहाँ पर इसको एक इस तरीके से मैंने यहाँ ये एरो बनाया और उसके आगे ये कनेक्टर अपना बना दिया। कनेक्टर हमारे क्या थे, एक ये था कनेक्टर और ये कनेक्टर हमारा ये था। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्टर बनाया और यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया, मान लीजिए 1। ये 1 नंबर लिखा मैंने। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो डाटा है इसकी जो लाइंस हैं वो कौन सी हैं, वो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब इसके नीचे का ही तो प्रोसीजर है। या जो हमारा 1 से 1 में जा रहा है, सारा डाटा जो 1 के लिए जा रहा है वो हमने यहाँ पर मैंने ये कनेक्टर बनाया और इसको दिखा दिया 1। और यहाँ पर मैंने इरेज करा, मैंने इसको यहाँ पर भी मैंने इसको इरेज किया और ये मैंने 1 बनाया, ये 1 बनाया, ये मैंने बनाया 1। ये 1 हमारा यहाँ जा रहा है तो हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1 हमारा यहाँ जा रहा है तो हमें भी यहाँ पर इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी हमारा 1 के ही लिए जा रहा है डाटा, यहाँ भी हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने लाइन खींची है इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 1 ही बना देता हूँ, क्योंकि ये वाला भी डाटा हमारा कहाँ के लिए है, 1 के लिए। ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, 1 के लिए। तो हमारा जो फ्लो जा रहा है वो हमें अब यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से बता रहा है कि ये जो है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1, ये सारे ही 1 है। और ये यहाँ से हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ के लिए बढ़ा है, तो हम यहाँ खोजेंगे 1। तो 1 ये है जो कि यहाँ एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये 1 आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर ये इस वाले कनेक्टर के थ्रू हमने अंदर डाल दिया इस डाटा को या इस लाइन को। तो ये हमारा बता रहा है कि जो हम इतनी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लाइनें खींच लगे थे उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम ये
कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अभी तक अपने फ्लो चार्ट में दोनों ही, जो हमने पहले भी बनाया और एक ये अभी बनाया है, इसमें कहीं हमने कनेक्टर का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने ये कनेक्टर का जो यूज़ है वो आपको बता दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा ये एंटर यहाँ से हुआ, ये 1 को जा रहा है यहाँ से डाटा, ये यहाँ पर 1 नहीं है क्योंकि ये 1 नहीं है। मैं इसको यहाँ पर एक दूसरा वो दे देता हूँ नाम, से हमें ये पता लग जाए कि ये फ्लो हमारा किधर है। माने इसको मैंने नाम दे दिया 3 नाम दे दिया। तो अब ये हमें पता लग गया कि हमारा ये 3 जो है वो इसके आगे का पोर्शन यहाँ से चालू हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम, तो हमारा अभी यहाँ पर भी एक है एरो, तो हम इसको भी इरेज करके कोई दूसरा नंबर 2 नंबर लिखकर इसको शो कर सकते हैं। बहरहाल आपको कनेक्टर का भी समझ में आ गया। अगर कनेक्टर का नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको कोई और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो हमारा ये जो लॉजिक यहाँ पर हमने बताया था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मार्क्स, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, सेक्स और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जो स्कोर करते हैं हमारा सेकेंड डिवीज़न का क्राइटेरिया हमने दिया है कि 45 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 60% से कम होंगे मार्क्स। तो इसके लिए हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है। अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरीके कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। तो फ्लो चार्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट को लिखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, सिंबल्स याद रखने पड़ते हैं, प्लस इसका जो प्रोग्राम लेंदी हो जाता है तो उसमें हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न पैदा हो सकते हैं। दूसरा, फ्लो चार्ट में जब हमें कहीं मॉडिफिकेशन करना पड़ता है तो हमारे जो पुराना कोई ड्रॉ किया हुआ फ्लो चार्ट है उसको हमें पूरी तरीके से दोबारा बनाना पड़ता है। अगर आप देखें कि हमने कोई वैल्यू गलत लिख दी है, कहीं कोई कंट्रोल गलत चला गया है, तो उसके लिए हमें वो वाला फ्लो चार्ट फिर दोबारा से ही बनाना पड़ता है। तो इसकी ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिसीजन टेबल्स के बारे में और सूडो कोड्स के बारे में। डिसीजन टेबल्स क्या होती हैं और सूडो कोड्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।